पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पुण्यात्माओं, अब ये क्या कारण है कि गुरु जी तो सतनाम जाप कर रहे हैं 2 अक्षर का और शेष को मना कर रहे हैं? ये कभी हो सकता है? कारण क्या था? क्योंकि ये पक्के भगत थे परमात्मा के। इन्होंने भगवान से ये था जगत नहीं, और जगत के हित में था कि ये अब उस समय इसको गुप्त रखा जाता, ये हमारी भलाई में था। नीते काल के दूत ये राधा स्वामी पंथर, धन सतगुरु पंथर, ये जय गुरुदेव पंथर, ये दूसरे जो बाल योगेश्वर वाले, सतपाल वाले, हंसा देश वाले, निरंकारी, ये गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ते ही थे। इसमें से नाम भी लेकर ये देने लग जाते, अधिकारी ये थे नहीं। और आज हम कैसे भिन्नता बताते कि इनके पास बीज नहीं है मोक्ष का, आम का बीज नहीं। सभी पंथों संतों के पास ये बबूल भी काबली बुआ रहे तुम्हारे से, जिनका कोई यूज नहीं। काबली की बुआ रखी है, वो बीज दे रखे, वो मंत्र जाप दे रखे हैं, हठ योग बता रखा है, यूजलेस है वो। ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नानक साहिब जी ये सतनाम जाप कराया करते थे। ये है 2 अक्षर का जाप, और कभी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। और देखा कि ये जानबूझकर ये दिखाना चाहते थे कि मैं ये जाप कर रहा हूं, और आज के लिए ये एक प्रमाण प्रूफ एफिडेविट बन गया कि नानक जी ये जाप करते थे। इसलिए उन्होंने बोलकर सुना दिया, और उनको मालूम था जानी जान हो जाते हैं भगवान से परिचित महापुरुष, केविन में से कोई सा नकल भी करेगा मेरी, इसको रिजल्ट भी झटका भी दे दिया, लगा गोते खान, डूब गया होता, मर गया होता। फिर कहा कि नहीं, तू वही जो मैंने कहा ऐसे वही जाप कर, इसको मत जपना। इतना दृढ़ कर दिया कि इसको कोई सपने में भी जिक्र नहीं करे सिख समाज में, ऐसा कर गए ये। और फिर कारण क्या था? धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये सार नाम की बाहर न जाई। सार नाम बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नीतर ही। धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये मूल ज्ञान, एक मूल ज्ञान है, एक मूल मंत्र है। ये मूल मंत्र है सतनाम और सार नाम। ये मूल मंत्र की तबार ना जाई। सार नाम बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नीतरी। आप बिचली पीढ़ी के हंस हो, और परमात्मा ने काल से कहा था कि तू कर ले जो तूने करना है। काल ने कहा था मैं नकली पंथ चलाऊंगा, 12 पंथ तो कबीर पंथ के होंगे, और अनेक पंथ चलाऊंगा। अनेकों में से राधा स्वामी, धन सतगुरु, ये जय गुरुदेव, और ये और बाल योगेश्वर सतपाल जी, ये सारे वही है, हंसा देश वाले, निरंकारी। काल तो एक जीव है उस मालिक के सामने, उसका उत्पन्न किया हुआ प्राणी है, और उसी से भक्ति करके शक्ति अपने कुछ मांग लिया भिखारी की तरह, आज वो पंसारी बन गया। यहाँ यही टेंडेंसी यही है जीव की। जैसे अरण्यकशिपु ने भक्ति करी थी ब्रह्मा की, हल्दी की गांठ पार प्राप्त करके, सिद्धि प्राप्त करके, और अब शंभु भगवान बन गया। बक्कल तार दिया परमात्मा ने, उसका कुछ भी कारण बनाया। अब जो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा ने कहा था धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये सार नाम की तबार न जाई। इसने क्या कहा था काल ने? जब तुम आओगे ना कलयुग में, उस समय नकली पंथों के माध्यम से अनेक जीवों को ऐसा फंसा दूंगा कि तुम्हारी कोई बात नहीं सुने। कहा तुम्हारा जीव नहीं माने, हमरी ओढ़ हो बात बखाने। तो परमात्मा को पता था कि जब हम चोट लगावेंगे ना, एक कब तेरी इसको। मालिक को मालूम था कि जब तक इस काल के दूत सब कह सुन लेंगे, जो इनके पास ज्ञान है सारा उगल देंगे, उनकी पोथियां बन जाएंगी। और जब अपने दास को भेजूंगा, इन सब की पोथियों के सब के, ये टेलीविजन और ये किस लिए चले हैं? ये मानव सतर की अन्वेषण नहीं है, मानव सतर के दिमाग की खोज नहीं है। इंटरनेट ये सब चैनल वगैरह बनवा दिए, ये परमेश्वर ने बनवाए, कबीर जी ने माइंड दिया इनको। क्योंकि अभी तक क्या होता रहा, शास्त्रार्थ होते थे,
दो व्यक्ति बैठ जाते थे, वो अपनी बोलता था, वो अपनी कह देता था। जो ज्यादा स्पीड से बोल जाता वो विजयी हो जाता था। श्रोता उसका निर्णय करते थे। अशिक्षित जीत और हार का। अब परमात्मा ने ऐसा काम कर दिया कि आप प्रोजेक्टर, सीडी, टेलीविजन और इनके अंदर आप उनके भी स्टेटमेंट देखो और ओरिजिनल महापुरुषों के भी अमृतवाणी देखो। अब देखो, कोई यूं नहीं कह सकता कि रामपाल झूठ बोल रहा है। रामपाल तो अपनी तरफ से कुछ भी ना बोलता। मैं तो एक बीच में दलाल का काम कर रहा हूं। यो सौदा देख लो भाई, ये इन पंथा का है, ये विचार है इन महापुरुषों के, परम धनियों के, और ये उन महापुरुषों के विचार हैं जिन्होंने भगवान पाया। ये फैसला आप पर कर लेगी जनता। सारी शिक्षित है, शिक्षा मालिक ने दी है ना। आपसे पहले कोई शिक्षित नहीं था। 4 युग बीत गए थे, एक वर्ग ही पढ़ा करता, बाकी अपना धंधा कराया करते थे। ये सारी लीला मालिक की थी कि अब इन्होंने जो कुछ कहना सुनना सारी कह लेंगे, इनकी पूछ तो क्यों बढ़ जाएंगी, और फिर अपनी प्यारी आत्माओं के सामने काल के दूतों की स्टेटमेंट ओरिजिनल महापुरुषों की अमर वाणी से तोल देंगे। अपने आप पता लग जाएगा असली और नकली का। अब देखो, गुरु नानक साहिब जी ने कितना झटका दे दिया कि खबरदार जो नाम जाप कर लिया था, क्योंकि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन हो जाता और हमारा नाश हो जाता। अब सिख समाज कहाँ गया? अभी वही जन्म होते हुए आ रहे उन पुण्यात्माओं के। अब इनके सामने सच्चाई आओगी, ये को पीछे रहेंगे, ये भी नाम लेंगे, अपना मोक्ष कराएंगे। सभी जीव आत्मा एक परमात्मा की, कबीर जी की है हम। और परमात्मा पाने के लिए हम सिख बने, परमात्मा पाने के लिए हम हिंदू बने, परमात्मा पाने के लिए हम ईसाई बने, परमात्मा पाने के लिए हम मुसलमान भी बन गए। लेकिन मिले कैसे? अब फिर हम वही बनेंगे जिससे भगवान मिलेगा। हम फिर एक होंगे। अब देख लेना, अब नानक साहिब जी ने वाणी में लिखे थे ये मंत्र, लेकिन जो वाणी के बाद में संग्रह किया गया गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में, उसमें से वो वाणी निकाल दी गई जिसमें ये दोनों मंत्र कति क्लियर लिखे हुए। तो वो छोड़ दी इसलिए कि कहीं गुरु ग्रंथ साहिब में हमने लिख दी, पाठी पाठ करेंगे और उन पढ़ लिया ये मंत्र, तो वो जाप ना कर ले और गुरु जी की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा और हानि हो जाएगी, जैसे मर्दाना डूब गया होता। इसलिए उन्होंने उनको छोड़ दिया। वो वाणी फिर किसी महापुरुष के माध्यम से परमात्मा ने फिर रजाकरी प्रमाण के लिए अलग से एक पुस्तक में प्राण संग्रही के रूप में लिखवा दी। उसमें विद्यमान आपको दिखाता हूं, उसमें से हमने नोट किया हुआ है। एक प्राण संग्रही पुस्तक है, पंजाबी भाषा में लिखी है। उसमें क्या लिखा है? ये गहरी नजर गीता में एक पुस्तक है, दास ने गीता जी का अनुवाद किया। उसके 3रे अध्याय में बहुत से प्रमाण दिए, उनमें से देखिएगा। ये गहरी नजर गीता में, इसका अनुवाद दास ने किया है। इसके 3रे अध्याय में आपको दिखाते, ये लिखा है नानक साहिब जी की वाणी में सतनाम का प्रमाण। ये दास ने लिखा उन सदग्रंथों से लेकर के प्रमाण के लिए। पंजाबी गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर 59-60 पृष्ठ पर लिखा है ये, बिन गुरु प्रीत न उपजय, हुमे मैल ना जाई, हुमे मने अंकार का, सोहम आप पिछाड़िए शब्दे भेद पतियाई। ये गुरु ग्रंथ साहिब में इस तरह की तो लिखी है, लेकिन इसे कोई समझ नहीं सका ये क्या है। अब यहाँ देखना, प्राण संगली हिंदी के पृष्ठ 83 पर राग भैरव महला पहला। महला पहला गुरु नानक देव जी की वाणी है और पौड़ी नंबर 32 में लिखा है, साध संगत मिल ज्ञान प्रगासै, साध संगत मिल कमल विगासै। उन कमलों का खिलेंगे उसके नाम लेने से। और साध संगत मिल मन माना, नाम है ना ओम सोहम जाना। नामों में नाम, ये ओम सोहम जाना, ये वो सतनाम है। अब सगल भवन मई एक को ज्योति, सतगुर पाया सहज सरोत। नानक साहब जी कहते मुझे आसानी से अपने आप मिल गया गुरु जी। और नानक किलविस काटे ताही, सहज मिले अमृत सिचाही। अब कलविस माने पाप का काटने वाला वही परमात्मा, और ये मंत्र है। अपनात्मा यही आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में लिखा है, जो परमात्मा कबीर जी से नाम उपदेश प्राप्त किया था। ये 2 मंत्र के ही सतनाम है, और यही नाम आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा से सीधे प्राप्त हुए थे, वो उनके गुरु रूप में थे। गरीबदास साहिब जी क्या बताते हैं? राम नाम जप कर थिर होई, ओम सोहम मंत्र दोई,
कहा पढ़े भागवत और गीता, मन जीता जिन त्रिभुवन जीता, मन जीते बिन झूठा ज्ञाना, और 4 वेद और 18 पुराना। क्या कहते हैं? कह कबीर निज नाम बिना मिथ्या जन्म गंवाया, निर्भय मुक्ति नी अक्षरा गुरु बिन काहू न पाया। जो जन होवे जो हरि, और लेगा धन बिगलाए, और सोहम जप मरे मिथ्या जन्म गमाए। अब क्या करते हैं कि परमात्मा ने एक ये मंत्र अलग अलग भी दे रखे थे गुरु ग्रंथ साहिब में, और कुछ एक प्राणी जो नकली है वो केवल एक सोहम मंत्र जाप करने लगे। तो उसके विषय में कबीर साहब ने कहा कि सोहम जप मरे व्यर्था जन्म गंवाया। कहते हैं ये सतनाम का जाप करना पड़ेगा, इस दोनों अक्षर के मंत्र का श्वास से जाप करना है, और इसमें से एक का जाप कर रहे हैं तो यूजलेस है। और जब तक वो सारनाम नहीं मिलाती दोनों सतनाम भी यूजलेस है, यानी मोक्ष नहीं होगा, इसकी कमाई से लाभ तो होगा। अब धर्मदास जी को जो नाम दिया परमात्मा ने वो कैसा दिया था? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को आपको दिखाते हैं कबीर परमेश्वर शब्दावली। धर्मदास जी को जो परमात्मा कबीर जी ने नाम दिया वो कौन सा था? ये देखिएगा, कबीर पंथी शब्दावली। ये कबीर पंथी शब्दावली है, और ये कहाँ से छपी है ये देखिएगा। कबीर आश्रम आचार्य परमार्थी वेद भारत पथिक, स्वामी जी युगलानंद बिहारी निर्मित, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई से। और इसके 284 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। अब देखो ये 284 पृष्ठ पे है। परमात्मा ने कहा कि अजप्पा जाप जपो बिन जिह्वा, मूल मंत्र अरहाद, बिना जीव के श्वास का जाप करना, 2 मंत्र का। और यहाँ देखियो चौका की आरती जो नाम दिया जाता है उसके विषय में ये सब कुछ कहते हुए यहाँ आ जाते हैं। कहे कबीर, ये 285 पे, कहे कबीर सुनो धर्मदासा, ओम सोहम शब्द प्रकाशा। और ये कबीर पंथी पुराण के नाम दे, कोई कहे ओम श्री सतगुरुदेव वे नमः, है कोई कुछ, कोई एंड बैंड। वो क्या बता कि इनके बारे में परमात्मा ने कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये गुरुपद पा के दिखो बड़े पहुंच गए होंगे, इन्हों कहे सूरत दौर पहुंचा करती परम धनी की, उन दौर का बेरा है कोई ना कि सतना मना समझ हमारा श्राद्धा स्वामी वाला के दौर की जाएंगे फिर वह। और जो साधना वो कर रहे हैं वो यूजलेस, वो तो आम के स्थान पर बबूल बीज रहे थे, वो भी काबली की कर कहाँ जाएंगे ये। अब जो प्रसंग चल रहा था पुण्यात्माओं के श्री जय गुरुदेव पंथ वालों के साथ हमारा आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा चल रही है, और आप जी को दिखा कि उन्हीं के वचन है श्री तुलसीदास जी वर्तमान जय गुरुदेव पंथ के प्रमुख मथुरा वाले तुलसीदास जी। वो उन्होंने कहा 7 सितंबर 1971 को कि वो महापुरुष वह अवतार 20 वर्ष का हो चुका है, और अभी उसका भेद नहीं बताऊं क्योंकि बता दिया तो सब उसके पीछे पड़ जाएंगे। उस समय दास ट्रेनिंग कराया करता 1971 में नीलो खेड़ी पॉलिटेक्निक में जेई की ट्रेनिंग कर रहा था। जब उस समय बता दो तो मेरा पल्ला के था, कुछ भी ना था। तो अब तो दास के पास वो अनमोल खजाना है। अब तो यदि इनकी दिव्य दृष्टि काम कर रही है तो ये बता दे, नहीं तो पुण्यात्मा दास ने खोल दी दिव्य दृष्टि आपकी ही। अब इसके आधार से पहचानो और आओ बरवाला आश्रम में अपना कल्याण करवा लो। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी, ये हम सभी के जनक हैं, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, उत्पत्ति करता है। हम परमात्मा की बॉडी से, शरीर से, उनके वचन से बाहर आए हैं। हंस रूप में हम बाहर उत्पन्न हुए, फिर हम काल के साथ यहाँ आ गए गलती से, तो हम यहाँ जीव बन गए। अपन आत्मा हंस
आत्मा अर्थात आत्मा और जीव में क्या अंतर है। जैसे स्वांगी स्वांग करते हैं और अपनी वेशभूषा पुरुष होते हुए भी स्त्री की पहन करके वो स्त्री जैसे ही लगते हैं, उसको उतार दिया जाता है तो फिर वही के वही रह जाते हैं, ऊपर की ड्रेस निकाल दी जाए। आत्मा के ऊपर ये जीव की ड्रेस लग गई तो ये जीव बन गया। इस जीव के ऊपर फिर बहुत से आवरण और डाल दिए, अन्य इसके ऊपर के और कपड़े पहना दिए। तो ये जब तक इन कपड़ों के अंदर है तब तक ये भिन्न भिन्न प्रकार के रूपों में रहता है, जीव कहलाता है। और ये जब सभी इसके ऊपर से ये स्वांग वस्त्र उतर जाते हैं तो फिर ये आत्मा ही रह जाता है। परमात्मा बताते हैं कि मेरे हंसा भाई, हंस रूप था जब तू आया, अपना स्वरूप अब भूल में भूला था जीव कहाया। अब हमने फिर से इन सभी स्वांग को त्याग कर उसी सचिथि में पहुंचना है, हंस आत्मा की सचिथि में। जब तक हम जीव हैं, हमारे अंदर जितने ये आवरण चढ़े हुए हैं, इनके कारण हम अच्छी तरह अपने आप को नहीं समझ पाते। हमारे अंदर बहुत से विकार विद्यमान रहते हैं। परमात्मा ने आकर के हमें ये जानकारी दी है कि तुम यहाँ काल के लोक में रह रहे हो और इस स्थान पर तुम कभी सुखी नहीं हो सकते। प्रत्येक प्राणी सुख की खोज में है। उन्होंने सुख को कौन सी दृष्टिकोण से तोल रखा है। अब जिसके पास संतान नहीं है वो सोचता है मेरा संतान हो जाए मैं सुखी हो जाऊंगा। जिसके आंखें नहीं है वो ये सोचता है भगवान मुझे आंखें दे मैं सुखी हो जाऊंगा। निर्धन ये सोचता है कि मेरे पास धन हो मैं सुखी हो जाऊंगा। रोगी ये सोचता है मैं रोग मुक्त हो जाऊं मैं सुखी हो जाऊंगा। पुण्यात्मा, ब्लाइंड मैन इन आंखों वालों से पूछ ले कि वो कितने सुखी है। जिनके संतान नहीं है वो संतान वालों से पूछ ले वो कितने सुखी है। धनवानों से पूछ ले निर्धन कि वो कितने सुखी हैं। और धनवान सोचते हैं राजा लोग सुखी हैं क्योंकि इनकी कमांड चलती है। इन राजाओं से पूछ लीजिए कोई सुखी नहीं। राजा लोग ये सोचते हैं सुख तो स्वर्ग में होता है। स्वर्ग के देवता सोचते हैं कि इंद्र को सुख होगा। इंद्र महादुखी, उसकी हिस्ट्री पढ़कर देखो इतिहास में पुराणों में। इंद्र सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु सुखी होंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश की जीवनी देख लो कितने सुखी है। देवी पुराण के अंदर ब्रह्मा जी पूछते हैं विष्णु जी से कि आप देवेश्वर हो। ब्रह्मा की सोच से वो विष्णु जी को सर्वेश्वर मान रहा है और कह रहा है कि आप किसका ध्यान लगाए बैठे हो, समाधि लगाते हो। विष्णु जी कहते हैं कि मैं अधिकतर समाधि में रहता हूं, तप करता हूं और फिर राक्षसों के साथ युद्ध करता हूं, उनको मारता हूं जो दुखदाई तत्व हैं। कुछ थोड़ा बहुत समय मिलता है तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक व्यतीत कर पाता हूं, अन्यथा मैं कभी तप करके अपने शरीर से कष्ट दे करके हठ योग करता हूं, बैटरी चार्ज करता अपनी और सिद्धि प्राप्त करके फिर उन राक्षसों को मारता है, अपने पाप इकट्ठे करता है। देखो पुण्यात्माओं, विष्णु सुखी नहीं, ब्रह्मा और शिव एक कैटेगरी के समझो। शिव जी सुखी नहीं। जैसे एक समय भस्मागिरी तपस्या कर रहा था,
शिव जी का उपासक शिव जी से भस्म कंडा मांग लिया और उसी के पीछे पड़ दिया कि मारूंगा तुझे, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। तो शिव जी कहाँ सुखी? परमात्मा कहते हैं तन दर सुखिया कोई नहीं देखा, और जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे मैंने सबका किया विवेका हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया के गृहस्थी बैरागी हो। और सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे कोई महल ना सुना हो। साच कहूं तो जगनी माने झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया रंक दुखी बपरीति हो। कह कबीर और सब दुखिया एक संत सुखी मन जीती हो। यदि तुम यहां सुख खोज रहे हो वो आपकी भारी भूल है। परमात्मा ने अपने सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में कबीर वाणी में कहा है, उसमें कुछ फार्मूले बताए हैं इस काल के लोक में जीने के लिए और आत्म कल्याण करवाने के लिए। इस फार्मूलों में से एक ये भी फार्मूला है कि ज्यों राखे त्यों ही रहूं, हमरा क्या चारा, और खाने जाद खरीद हूं गुलाम तुम्हारा। परम संत की खोज करके उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति में लीन हो जावे और फिर परमात्मा से यही प्रार्थना करे कि जैसे आप रखो प्रभु अपने बच्चे को, उसी तरह रखना। जो राखो तो ही रहूं, जैसे राखोगे ऐसे ही रहूंगा मैं। और फिर कहते हैं राज्य क्रमता राम की रजा धरे जो शीस। दास गरीब दरस परस तिस बैठे जगदीश। परमात्मा की रजा में राजी रहे, प्रसन्न रहे, जैसे भगवान फिर रखे। जैसे जब तक हम परमात्मा की शरण ग्रहण नहीं करते हैं, अपना जीवन जी रहे होते हैं, तो हम अपना प्रारब्ध ही भोग रहे होते हैं। उसमें दुख भी भयंकर आ सकते हैं और यहाँ के नकली सुख भी प्राप्त होते रह सकते हैं। कौन से सुख? जैसे पुत्र प्राप्ति, कोई व्यवसाय की स्थिति ठीक हो जानी, इस तरह के जो सुख हैं ये भी खूब मिल जाएंगे आपको। लेकिन इन सुखों का अस्तित्व कुछ नहीं है। ये आपके काम के नहीं हैं। आपके पास अरब संपत्ति होगी, अरबों की, अगले दिन आपकी मृत्यु होगी। वह संपत्ति आपकी कहाँ थी? आपके संतान है, पुत्र पुत्री हैं, पोते पोती हो गए, देवता देवती हो गए। आप मृत्यु के उपरांत पशु योनि प्राप्त कर गए, कुत्ते में घूम रहे हो, सैर सपट्टा करते उन गलियों के आगे से, आपको टूक भी ना डालने हुए। कहने का भाव ये है कि इस स्थिति को समझकर, यहाँ के सब इन कर्मों और आध्यात्मिक मार्ग को समझकर हमने अपने जीवन को एक सुचारू करना है। जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं है तो दोनों प्रकार के आपके ऊपर वो संस्कार प्रभावी रहेंगे। जब आप परमात्मा की शरण में परम संत के माध्यम से आ जाते हो, फिर आप अपनी मर्जी मत चलाओ। अपने यहां दीर्घ रोग लगा हुआ है जन्म और मृत्यु का, और हमने ये रोग कटवाना है। ये भयंकर जो है रोग है आपका, और ये बीमारी सबका लगी हुई है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश के भी यही बीमारी है, इनको भी जन्म मृत्यु का रोग है। और आप जी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर किसी को मानते नहीं थे, विशेषकर पवित्र हिंदू धर्म के श्रद्धालु, और ये भी जन्म मृत्यु के रोग में। सरपुरुष यानी ब्रह्म भी जन्म मृत्यु के रोग में, अक्षर पुरुष भी जन्म मृत्यु के रोग से ग्रस्त।
केवल एक परम अक्षर ब्रह्म जिसको सत्य पुरुष कहते हैं, वो कबीर देव हैं, कबीर साहब, वो इस जन्म मृत्यु के रोग से मुक्त हैं और वे वैद्य हैं, इस रोग के नाश करने वाले। तो हमने वो रोग नाश करवाना है, तो रोग नाश कराने के लिए हम कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल में। दीर्घ रोग होता है तो डॉक्टर उनको एडमिट करता है या ओपीडी से भी औषधि देकर भेज देता है। तो फिर उस मरीज ने, उस पेशेंट ने डॉक्टर की प्रत्येक सलाह पर ध्यान देना चाहिए, प्रत्येक औषधि को समय पर सेवन करना चाहिए, तभी वो रोग मुक्त होगा, अपनी नहीं चलावे। अब जैसे हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को नमक और घी निषेध किया है वैद्य ने, और वो अपनी चलाता है कि नहीं थोड़ा सा तो खा ही लेता हूं, तो उसको हानि होगी, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, रोग नाश के स्थान पर उसका अपना नाश हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप जी यहां आओ, रोग नाश कराने के उद्देश्य से आओ। कौन सा रोग? जन्म और मृत्यु का। अन्य संसारिक सुख अक्षीणिक है, आपको यहीं थोड़ा सा राहत देकर के फिर आपके साथी नहीं है ये। और इस परमेश्वर की शरण में आने के बाद, कबीर परमेश्वर की शरण में, आपको संसारिक सुख भी मिलेंगे, लेकिन इतने ही मिलेंगे जितने आपको आवश्यक है। इससे अधिक आप डिमांड करोगे तो समझ लेना कि आप घी और नमक चाह रहे हो, जिसको डॉक्टर कभी अलाउड नहीं करेगा। साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें, ऐ तिथि न भूखो जावे। परमात्मा कबीर देव जी स्वयं चलकर आते हैं सतलोक से, और वो हमें यहाँ तत्व ज्ञान बताते हैं, पूरा आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित कराते हैं, और हमें यहाँ भक्ति करने के लिए जो जीवन शैली अपनानी चाहिए उसका भी विधान बताते हैं। उसके लिए क्या बताते हैं कि परमात्मा से इतना ही मांगो, अधिक नहीं। साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें, अतिथि ना भूखा जावे। इसमें सब कुछ आ गया। जा मैं कुटुंब समावे अर्थात रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, यानी हमारे परिवार की आवश्यकताएं पूरी हों। उन आवश्यकताएं में आप देख लो सब कुछ आ जाता है। रहने के लिए एक झोंपड़ी हो, कुटी हट हो, पर्याप्त है, और वस्त्र कपड़े रोटी ये मिलते रहे। और पुण्यात्मा अब बुद्धिमान समाज है, जब हमने परमात्मा पाना है तो उसमें अगरम मगरम नहीं चलेगी, अपना नहीं चलेगा बिल्कुल भी। अगर अपनी चलाओगे तो आप फेल हो जाओगे। आदेश परमात्मा का पालन करना पड़ेगा। जैसे सीता जी को हिदायत दे दी गई थी कि ये रेखा आपकी कुटिया के चारों तरफ लगा दी गई है, इससे बाहर मत जाना, बाहर जाओगे तो आप पर बहुत आपत्ति आ सकती है, कोई हिंसक पशु भी आपको हानि पहुंचा सकता है, और कोई दुष्ट वृत्ति का व्यक्ति भी आपको दुख दे सकता है। अब उसी समय रावण आ जाता है एक महात्मा रूप बना के, और कहता है माई भिक्षा दो। सीता जी ने कहा तुम अंदर आके ले लो महात्मा, यहाँ जाओ मेरे निकट। रावण आगे को चला तो उस रेखा के पास आते उसमें से एक अग्नि की लपट निकली, और रावण 10 कदम पीछे जा गिरा। अब रावण ने कहा कि माई भिक्षा बाहर आकर दे दे, साधु संतों के साथ ऐसा नहीं करते, इसमें तो बहुत शक्तिशाली मंत्रित रेखा है ये। अब सीता ने सोचा था, वो जीव संज्ञा की सोच थी
के महात्मा खड़ा है, क्या फर्क पड़ता है, अभी आटा देकर वापस आ जाती हूँ। जो भी उसके पास उपलब्ध था फल फ्रूट, वो भिक्षा लेकर बाहर को चली, और जो ही उसकी झोली में आटा डालने की चेष्टा की, उसी समय बाजू पकड़ ली रावण ने और घेर ली कंधे पे, जा पटकी वहां पर अपने 9 लखे बाग में। अब उसकी जीव संज्ञा की सोच ने कोड कहानी बिगाड़ दी। आप महाकष्ट होगा, करोड़ों व्यक्ति मरवा दिए उसको छुटवाने के लिए। क्या वो मूर्ख थे जिसने ये कहा था इससे बाहर मत जाना? तो पुण्यात्मा, यदि आपने परमात्मा पाना है और ये जीवन सुखी बनाना है, तो परमात्मा की प्रत्येक मर्यादा को, प्रत्येक नियम को लक्ष्मण रेखा समझ लेना, और फिर सुख ना हो फिर दास को कहना। तो क्या बताते हैं, जैसे हम अरबपति हैं, खरबपति हैं, वो माया आपका कौन सा काम देगी? कल को मृत्यु हो जाती है और पैसा वैसे ही नहीं बनता। इसको जोड़ने में देखो कितने जो ना पाप इकट्ठे करने पड़ते हैं प्राणी को, और मानसिक शांति नहीं रहती उसको। तो परमात्मा ने हमें बताया है कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। अब क्या बताते हैं परमात्मा? कहने का उद्देश्य ये है कि जैसे मालिक राखे उसी तरह आप रहना, फिर अपनी सोच को त्याग देना। हमने पैसों की और इन कोठियों की आवश्यकता कितनी है, किस लिए है? मकान बनाना इसलिए आवश्यक है, चाहे वो किसी टाइप का हो, झोपड़ी हो, कुटिया हो, कच्चे या पक्की छत हो, जैसी भी हो। उसका उपयोग कहाँ करते हैं, उसका प्रयोजन क्या है? कि गर्मी सर्दी से हमारे शरीर की, बॉडी की रक्षा करे, और वर्षा आधी से भी बचाव बने, हमारे कपड़े गिल्ले ना हो, हम सुरक्षित बैठकर चैन से रात काट सकें और भगवान को याद कर सकें। औरतें 10 कोठियां बना रखी हैं, एक कोठी में 10 कक्ष हैं, व्यक्ति एक कक्ष के और एक चारपाई पर 3x6 के इतना स्थान मुश्किल से ग्रहण करता है, और बाकी वह क्या है, वो बकवाद है, व्यर्थ है। कहने का भाव ये है कि हमने परमात्मा की प्रत्येक मर्यादा को पालन करके सफल होना है। हम विवाह करते हैं बेटे और बेटियों का, कितनी बकवाद कर रखी है, कैर बना रखा है यू हमने अपने आप ही, अपनी बुद्धि से, जीव संज्ञा से। बच्चों का विवाह करना है, सिंपल वे से कर दो, ब्याह तो करना है, उनका संयोग जोड़ा जाड़ा परमात्मा का वहीं जुड़ता है, और उनका विवाह कर दो सिंपल वे से, समस्या हल हुई। इसी कारण से इन बेटियों को बोझ बना लिया जो गऊ जैसा धन होता है। अब हमने इस तरह अपने इस पसरे हुए समाज की कुरीतियों को, रीतियों को भी ठीक करना है, तब हम हल्के होकर भक्ति कर सकेंगे। अब थोड़ा सा समय अवश्य लगेगा, लेकिन बुद्धिमान समाज को ये स्वीकारना पड़ेगा। अब जैसे किसी भी कारण से कपड़ों का आदान प्रदान करते हैं, लोग दिखावा है, वो ड्रामा है। किसी के पुत्र प्राप्ति होती है, उसके लिए जुगले ले चलेंगे, माता बहन वीर, बुआ वीर, रिश्तेदार वीर को जान पहचान वाले वीर, उसका 50 कपड़े दे रहे हैं, और पैर को ना 10 साल तक, फिर वो बड़ा हो जाए, वो व्यर्थ हो जाए, व्हाट इज यूज? तो इस तरह की जो बातें हैं, जो परंपरा पड़ी हुई है, उसको भी हमने सेट करना होगा, और तभी हम सुखी होंगे। कोई त्योहार मनाते हैं, उसके ऊपर बहन को देकर आते हैं 100-200 रुपए का, और किराया ला देते हैं 400 रुपए। अब उस बहन को क्या उन 200 रुपए के आइटम आप लेकर गए, वो वह उपलब्ध नहीं थे? और बहन जब इस मार्ग से परिचित होगी, वो बिल्कुल ग्रहण नहीं करेगी आपसे कुछ भी, क्योंकि वो उसके ऊपर भार बनता चला जाएगा, और फिर एक संस्कार बनता चला जाएगा। ये संस्कार हमें फिर यही पटक देता उठा करके। अब प्रसंग चल रहा है कि तन धर सुखिया कोई नहीं देखा, और जो देखा सो दुखिया हो।
उदय अस्त की बात करे मैंने सबका किया विवेका हो। कहते हैं घाटे बाद सब जग दुखिया क्या गृहस्थी बैरागी हो। गृहस्थी तो लाभ हानि में वही दुखी, क्योंकि लाभ हो गया तो फिर वो सौ चिंता उसको, इसको कहाँ लगाऊं। लाभ हो गया जैसे 20,000 रुपये का, और आगे काम करना चाहता है वो 1,00,000 में शुरू होगा। 80,000 रुपये कर्जा ले लिया, काम ठीक चला नहीं, सिर दर्द हो गया, उस लाभ से फिर हानि होगी। वो चिंता, लाभ हुआ जब चिंता किसको कहाँ सेट करूं, हानि तो आपे चिंता का विषय है। घाटे बाद यानी हानि लाभ से सब जग दुखिया के गृहस्थी बैरागी हो। जैसे घर त्याग कर जंगल में जा बैठा, वन में बैराग ले लिया, और वहां जाके क्या होगा, जाती ही भूख लगेगी। सर्दी है तो सर्दी दुखी करेगी, वर्षा आएगी वर्षा, ओले आगे ओले टाट में लगेंगे। फिर उसके लिए उसने वहां सारा सांग जोड़ना पड़ेगा, कोई झोपड़ी भी डाल लेगा या कोई गुफा बनावेगा। भूख लगी रोटी मांगने के लिए गांव में आवेगा, बता सारा सांग जो का, तो फिर क्या फायदा वहां जाने का। परमात्मा कहते हैं डेरे डंडे खुश रहो और खुश रह ले नहीं मोक्ष। जब प्रहलाद पार हो गए फिर डेरे में के दोष। और जो जंगल में चले जाते हैं वन में, वो केवल मात्र ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी साधना शास्त्र विरुद्ध है, उनको ज्ञान नहीं। और उनकी देखकर उस ऊट पटांग सी साधना को रहने के करने को हम उससे प्रभावित होकर के मान लेते हैं कि तो बड़ा महान आत्मा है। परमात्मा बताते हैं अपनी अमृतवाणी में, केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाही, और नरक का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाही। वो जंगल के रोज हैं और मनुष्यों विद के जाही, निस्दिन फिर उजाड़ में भगवान मिले नाही। एक व्यक्ति बता रहा था कि मैं इधर चला गया ऋषिकेश साइड में, वहां कुछ व्यक्ति बैठे थे, 30-40 वर्ष पहले की बात है। और उनसे मैंने पूछा आप कैसे यहाँ बैठे हो। उन्होंने बताया कि इस जंगल में एक बहुत बड़ा महात्मा रहता है, निवस्त्र रहता है, और केवल केले के पत्तों से अपने गुप्तांग को ढक के रखता है, और वो कभी कभी बाहर को निकलता है, जिसको दर्शन हो जाए उसका बेड़ा पार हो जाता है। हम देख रहे हैं कि शायद आ जावे। तो उनमें से एक कह रहा था कि एक दिन मैं ऐसे ऐसे यहाँ बैठा था, अचानक वो निकल आए और मुझे देखते ही एकदम वापस फिर गए और भाग कर बहुत गहरे जंगल में चले गए। दर्शन हो जाते तो बेड़ा पार हो जाता। और कहते हैं वो कहीं मांगने नहीं आता, वहीं फल पत्ते फूल वगैरह खा करके रहता है। इसके विषय में सूक्ष्म वेद के अंदर परमेश्वर ने कहा, कबीर सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कि केले की कोपीन है, यानी लंगोट बना रखा केले के पत्ते का, और फूल पान फल खाही, फूल फल पत्ते खा के गुजारा कर रहे हैं, और नरक का मुख नहीं देखते, वो आदमियों के निकट नहीं आता, नरक का मुख नहीं देखते, और बस्ती निकट ना जाही। वो जंगल के रोज हैं, नील गाय जिसको कहते हैं, भटकते फिर धक्के खाते अंडे जंगल में, घास फूस खावे, क्या उनको भगवान मिल जाएगा। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाई। आदमियों ने देख के बिद के डरे, लुक जा छुप जा जंगल में जा करके, वो तो जंगली जानवर हैं, वो महात्मा नहीं है। और निस्दिन फिरो उजाड़ में न्यो परमात्मा पावे नाही। ऐसे बेशक से कहीं भटकते रहो इस जंगल में बियाबान में, ये विधि परमात्मा पाने की नहीं है। फिर परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि घाटे बाद सब जग दुखिया के गृहस्थी बैरागी हो, और सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। सुखदेव जी को पता चला मां के गर्भ में, क्योंकि इस प्राणी को वहां याद रहता है कि तू कितनी बार कितने कष्ट उठा चुका है, कितनी बार तेरी पशु योनियां और अन्य प्राणियों की योनियां प्राप्त हो चुकी है तुझे। फिर ये कहता है, वहां रोता रहता है क्योंकि वहां घोर कष्ट होता है इसको, और कहता है भगवान अब के मेरा शरीर ठीक ठाक बाहर निकल जाए, आपको आजीवन याद करूंगा, कोई बकवाद नहीं करूंगा। अब मुझे सब याद है कि मैंने पिछले जन्म कितने खराब कर दिए।
बाहर आते ही फिर इसके ऊपर ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी का एक एक इंजेक्शन लग जाता है तुरंत, और फिर ये अचेत हो जाता है। इसको नए सिरे से पढ़ाई कराई जाती है। ये तेरा चाचा, या तेरी चाची, ये ताऊ, ये मामा, ये फूफा माँ, और ये भाई बहन पिता, इसको कुछ नहीं याद में कहा था, गुग्गू बना दिया जाता है ये। फिर परमात्मा आते हैं इसको चेताने के लिए, इस बोली आत्मा को, तू कहाँ फंसा पड़ा है, इस झूठे सुख को सुख कह तू मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ बोध। फिर बताते हैं कि जंगम दुखिया योगी दुखिया तपस्वी को दुख दूना हो, आशा तृष्णा सबको व्यापे कोई महल ना सुना हो। इच्छाएं सबके अंदर विद्यमान है, चाहे कोई गृहस्थी है चाहे बैरागी है, और जब तक ये अननेसेसरी रिक्वायरमेंट आपके हृदय में धरी रहेंगी, अनावश्यक इच्छाएं जो तुम करते रहते हो यहाँ की बगैर ज्ञान के, तो सुख नहीं, शांति नहीं, मोक्ष नहीं हो सकता। फिर बताया है कि साच कहूं तो जग नहीं माने, और झूठ कही ना जाई हो, ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। फिर बताया कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, भूपति माने पूरी पृथ्वी का शासक, और सुरपति माने देवताओं का मालिक यानी इंद्र। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीति हो। अब सारी पृथ्वी का शासक भी दुखी और देवताओं का राजा भी दुखी। फिर स्वर्ग में सुख कितना हो गया, कहां से हो गया? फिर क्या इसका निष्कर्ष निकाल रहे हैं परमात्मा कि कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। अब मन जीती संत कौन होगा? जो गुरु की मर्यादा में रहता है वो मन जीती। वैसे मन पर काबू नहीं हो सकता, और परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की शरण में आने से, गुरु मर्यादा में रहने से इस मन पर विजय पाई जाती है। उसके लिए ये फाउल पॉइंट हैं जो आपको मर्यादा बताई जाती है। तो पुण्यात्माओं, जैसे बच्चा गेम खेलता है, खेल खेलता है, उसके लिए कुछ पॉइंट होते हैं, उनको डिस्टर्ब होने से वो फाउल हो जाता है, और फाउल होते ही उसको उस गेम से बाहर निकाल दिया जाता है, तो उसका वो गेम उसके हाथ से निकल गया। तो इसी प्रकार आप जी परमात्मा के इस गेम में, इस गेम के प्लेयर हो, इस खेल के खिलाड़ी हो, आप जी ने सभी ने मर्यादा में रहना है, कहीं फाउल ना हो जाऊं। तो इस प्रकार हम इस डर से जो गुरु मर्यादा में रहेंगे तो हमने मन जीत लिया। आप देखोगे आपके साथ में पड़ोस में विवाह हो रहा है बेटा या बेटी का, और वो पूरा उद्मस्ता रहेंगे, डीजे लावेंगे, नाचे कूदेंगे, 100 फंड करेंगे, कोई कार देगा, कोई कोठी देगा अपनी बेटे बेटियां ने, या कोई दहेज मांगेगा। तो आपको अगर ये माल्य की वाणी और ये ज्ञान याद रहेगा तो आप हंसोगे उनकी मूर्खता पर। कहते हैं ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, और जिना ते सिर ते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हंसावे। यहाँ क्या पे खुशी मनावे? एक बहुत बड़ा अधिकारी था, रिटायर होने से पहले उसने अपनी पुत्री का विवाह करना सोचा कि अब मुझे सारे मेरे अंतर्गत जितने अधिकारी हैं सभी कोई ना कोई गिफ्ट देगा मेरी बेटी को। रिटायर होने से 6 महीने पहले उसने अपनी बेटी का विवाह किया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतिराम परमार है जी। सर कहाँ से आए आप? मैं गांव छटेरा, तहसील कसौली, जिला सोलन का रहने वाला हूँ। फिलहाल सोलन में मकान बना करके रह रहा हूँ। सर क्या करते हैं आप? मैं सेना पुलिस से सूबेदार मेजर के पद से रिटायर हूँ और वर्तमान में एक छोटी सी दुकान करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं 2014 मई के महीने में संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा था। सर आप भारतीय आर्मी में एक सूबेदार मेजर के पद पे तैनात रहे हैं
और आज आप एक ऐसे संत के शिष्य हैं जिनके ऊपर देशद्रोह जैसे आरोप लगे हैं और आज वो जेल में हैं। सर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? वो दुनिया की नज़र में जेल में है, लेकिन हमारे लिए वो जेल में नहीं है। उनका जो ज्ञान हमें मिला है वो इतना अद्भुत ज्ञान है कि हमने जिंदगी में जितने ग्रंथ पढ़े जरूर, लेकिन हमने उस पर कभी अमल नहीं सोचा, किया नहीं। लेकिन जब इन्होंने हमको समझाया तो हमारी पूरी आंखें खुल गई। यथार्थ ज्ञान जो बताया उसका हमें अद्भुत लाभ हुआ, अद्भुत फायदे हो रहे हैं। सर राजनेताओं की बात छोड़कर हम आपके ऊपर आते हैं। एक भारतीय सेना का जवान ये अच्छे से जानता है कि भारत का दुश्मन कौन है और देश का मित्र कौन है। क्या आप मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज किसी भी एंगल से देश के लिए खतरा हो सकते हैं? नहीं, किसी हालत में नहीं। वो तो एक बहुत बड़े हितकारी हैं। वो तो जस्ट लाइक ए गॉड वो काम कर रहे हैं। उन्होंने वो काम किए हैं जिसके लिए हमारा देश, हमारी सरकारें अरबों खरबों रुपया और समय कई सालों से वो बर्बाद कर रहे हैं। कि जैसे एक सबसे बड़ी बात है दहेज प्रथा, जिसमें कितनी जिंदगियां बर्बाद होती है, सरकार कितना पैसा लगाती है, उसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। और इनके नाम लेने से, इनके साथ जुड़ने से इतने अद्भुत लाभ हुए हैं कि बिना 5 नए पैसे के भी वहाँ शादियां हो रही है और शादियां बिल्कुल सफल रही है और बहुत अच्छी जोड़ियां सफल हो रही है। सर देशद्रोह की परिभाषा आपसे बेहतर कौन जान सकता है? सर क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में जो उनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा है? क्या वो देशद्रोही हो सकते हैं? मतलब ही नहीं बनता जी। ये तो ये सर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ये इसलिए कि उन्होंने सच्चाई जो हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर जो ज्ञान है वो क्या है सही मायने में हर जन जन तक पहुंचाया है और पहुंचाने की कोशिश की है। अब ये जो है जो हमारे दूसरे धर्म के ठेकेदार हैं, अब उनकी वो दुकानें बंद हो रही थी, इसलिए उन्होंने ये इनके ऊपर प्रपंच रचा है। उसमें सरकारें भी शामिल है। अगर सरकार इसमें शामिल ना होती तो आज तक वो मतलब ही नहीं होता कि वो जेल में होते या जेल में उनको बंद किया होता। ये तो उनकी सोची समझी साजिश है कि इनको किसी तरह इनको मुंह बंद किया जाए, लेकिन ये बंद होने वाला नहीं है। सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, वो तो सामने आएगी और आ रही है। मेजर साहब आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सेना में रह करके ज़्यादातर हमारे एक तो पहाड़ी इलाके में यहाँ पर माता दुर्गा की पूजा करते हैं। गाहे बगाहे बीच में कभी, वैसे तो एक सैनिक के नाते जहाँ भी कहीं झंडा देखा, जहाँ कहीं मंदिर चर्च गुरुद्वारा चाहे कोई मस्जिद हो, सब में हम मस्तिष्क नवाते थे और यही हमारी पूजा थी, इसी को हम करते थे। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में एक सैनिक का कैसे आना हुआ? ये एक अद्भुत कहानी है सर। मैं दुकान में बैठा था, कुछ 4-1 बजे का टाइम था शाम को। मेरे पिताजी कबीर साहब के बहुत अच्छे अनुयायी हैं, उनके भक्त हैं। वो अचानक, कभी मैं ज़िंदगी में हमको डांट तक नहीं मारा, उस दिन फ़ोन आया और एकदम डांट करके मुझे बोला, क्या यार ये केबल हमारी बंद हो गई और मैं धार्मिक सुनना है। तो कुछ ऐसे लहजे में बोला कि मुझे भी अंदर से मुझे भी गुस्सा आ गया कि मुझे ही क्यों ऐसा बोला है। फिर मन में सोचा कि मैं बड़ा ही बड़ा हूँ, मेरे को बोलेंगे और किसको बोलेंगे। मगर मेरे अंदर से जो मेरे अंदर भी आग भड़क गई। तो मैंने क्या किया कि ठीक है बोल करके, और जो केबल वाला था मैंने सारी कसर उसके ऊपर निकाल दी। इतना गुस्से में बोला और 2 मिनट में उसे ठीक करके फटाफट मेरे पास दौड़ के आया। अंकल जी आप इतना गुस्से कभी हुए नहीं। मैं भी पछताया कि मैंने वाकई इसको गलत बोल दिया। खैर जो हुआ, फिर पिताजी को भी महसूस हुआ, उन्होंने दोबारा मुझे फ़ोन किया कि यार ऐसी बात थी, मैं धार्मिक प्रवचन आते हैं और उसके थोड़ा मतलब मुझे एक किस्म से मस्का लगाने लगे वो। तो मैं समझ गया कि कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को गुस्सा उस बात का बड़ा भारी था। तो खैर, मगर एक बात जो उन्होंने बोली वो मेरा रास्ता ही बदली कर दिया जीवन का। कि उन्होंने ये बताया कि देखना यार, शाम को एक सत्संग आता है 7:40 पर, उस टाइम साधना चैनल पर आता था, कि उस पर देखना है कोई कबीर साहब की बड़ी अच्छी भाषा बोलता है। और वो संत बोला बड़ी अच्छी बोलता, उसको देखना आपने। परमात्मा ने रजा करनी थी, इस पापी को रास्ते पर लाना था। वो टाइम मुझे याद रहा। और मैंने जैसे वो 7:40 पर लगाया तो मैंने देखा ये कौन से संत है भाई। हालांकि मैं सेना में रहते हुए सभी के साथ काम किया तो मुझे हरियाणा की भाषा का भी मालूम था, सबका ज्ञान था। तो मैं बोला ये तो हरियाणा के हैं, लेकिन जिस टाइम वो बता रहे थे तो मेरी एकदम मुझे हिट सा हुआ कि ये ज्ञान तो हमने आज दिन तक कभी हमें बताया ही नहीं किसी ने, और जो हमने भी देखा लेकिन कभी गौर नहीं किया। मतलब उसमें मुझे रुचि पड़ी।
सर, जब आपने पहली बार संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने तो पहली बार जरूर आपके मन में कुछ न कुछ तो आया होगा कि कैसे ये उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं देवी देवताओं के बारे में। हमने काफी सारे अनुयायियों से जब इसके बारे में पूछा तो काफी सारे लोगों ने ये बताया भी कि पहली बार जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना तो वास्तव में ही थोड़ा अजीब लगता है और गुस्सा भी आता है। नहीं, अजीब तो लगा लेकिन गुस्सा नहीं आया। ये परमात्मा की रजा समझिए आप, मुझे कोई गुस्सा नहीं आया। हाँ, इतना जरूर हुआ कि मेरा एक रूटीन बना। अब मैं क्या बोलूँ, मुझे बताते हुए शर्म आती है कि 7:40 पर वो चलन शुरू होना, मैंने पक्का लगाना, डेली देखना दुकान में। और मैं क्या बताऊँ, मुझे बड़ी शर्म आती है बोलते हुए कि उसी टाइम पर मैं शराब पी शुरू कर देता था। और वो मेरा ये रूटीन, मुझे मालूम नहीं कि वो शायद 1 साल चला या कितना चला, लेकिन मैंने एक भी मिस नहीं की वो सत्संग। और वो मेरा था 1 घंटे में, जब वो ख़त्म मेरा भी बंद इधर से प्रोग्राम। तो ऐसे ही एक किस्म, आपको पता है शराबी कैसा होता है। लेकिन दिल में एक लहर ऐसी उठती गई और अंत में ऐसा अटैक हुआ मेरे ऊपर कि एक दिन मेरे मन में आया, बस इनफ, नहीं तो अब ख़त्म है तेरा काम। ऐसी अंदर से लहर उठी। मैंने उसी टाइम रात को, पता नहीं कितनी पिरक थी मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब सुबह मैं सोया रहता था, सुबह मैं सबसे पहले उठ करके बैठ गया। और जैसे पिताजी सामने आए, मैंने सीधा उनसे जब पूछा, पहला शब्द यही था, मैं कहा पिताजी आप नीचे बरवाला कब जाएंगे? तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे मुंह से मुझे इतनी बदबू लगी, अरे बाप रे बाप, मैंने शराब इतनी बुरी तरह, उससे पहले कभी मेरे को बदबू नहीं आई, उस दिन लगी। बोला, मेरी तरफ देखा पिताजी ने, बोला अभी 10-15 दिन में जाएंगे। मैं कहा ठीक है जी, मैं भी जाऊंगा। भक्त में मेरी मिसेज भी आकर के खड़ी हो गई, तो मैंने बोला जी आपने भी चलना है। तो उसको एक बार मेरे जब फौज में मैंने फैमिली साथ रखी थी, तो अलवर में राजस्थान में, वहाँ उसको हीट स्ट्रोक हो गया था, तो वो डरती थी गर्मी से, उसके मुंह से निकल गया ना। और मेरे मन में फिर वो भाई परमात्मा, आपके पास तो मैं आना चाहता था विद फैमिली और आपने मुझे रुकावट डाल दी, ये क्या हुआ? चलो आपकी इच्छा है। जब जाने का टाइम हुआ, 1 दिन पहले ही मिसिस को मैंने बोला भी जो सामान थोड़ा बहुत डालना डाल दे। पिताजी बोले वहाँ कुछ नहीं डालने की जरूरत है, वहाँ सब कुछ मिलता है। मैं कहा तेल साबुन तो डाल ले। बोला वहाँ सब मिलता है, तेल साबुन भी लेना तो पेस्ट ले लो और आपका ये क्या बोलते हैं ब्रश ले लो, बाकी सब वहाँ मिलता है। मैं कहा अच्छी बात है। तो मिसिस क्या बोले, मैं भी चलूँ? परमात्मा कितनी खुशी हुई मुझे उस टाइम पर, मैं गदगद हो गया। परमात्मा ने इतनी इजाजत दी मेरे को और हम दोनों गए, हमने वहां जाके नाम लिया। ये है परमात्मा की दया। सर, एक बड़ी विचित्र बात है कि हम सुनते हैं कि जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचन सुनते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं, उनका नशा छूट जाता है। लेकिन आपका तो रूटीन ही बन गया कि सत्संग सुनना और शराब पीना। सर, ये शराब पीने का क्या मतलब था कि सत्संग सुनते टाइम ही शराब पीना, क्या मतलब था? ये मुझे भी समझ में नहीं आया कि क्या होता था। कुछ ऐसा हो गया कि उससे पहले मैंने नहीं करना, जिस टाइम सत्संग शुरू होनी उसी टाइम, और जिस दिन नाम लिया उसके लेकर आज तक 4-5वां साल होने वाला है, लेकिन उसके बाद हमने कोई भी नशे को हाथ नहीं लगाया। इवन दुकान के अंदर, घर के अंदर कहीं कहीं पड़ी रहती थी। मैंने बेटे को बुलाया, मैंने बोला बेटा उनको उठाओ और घर के निचली मंजिल में बाहर जाओ और ढक्कन खोल के धरती में गाड़ दो, इसको किसी और को भी ना देना इसको। मेजर साहब, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उनको बहुत सारे लाभ मिले हैं। लेकिन अपने आप में ये हैरान करने वाली बात है कि जेल में बैठा एक संत केवल मंत्रों के जाप से अपने अनुयायियों को कैसे लाभ दे सकता है, जबकि आज साइंस का जमाना है, आप पढ़े लिखे भी है, आपने आर्मी में अच्छा खासा वक्त बिताया है। क्या आप इन बातों में विश्वास करते हैं? बिल्कुल विश्वास क्यों नहीं करते जी, 100% विश्वास है। हमारी जो भक्ति है, मैं एक छोटी सी बात मैं बताऊंगा। हमारी भक्ति पहले थी, हम हलो हलो करके बुला रहे थे। अब हम हलो हलो बुलाएंगे तो कोई नहीं सुनेगा मेरी बात को, लेकिन अगर हम उसको नाम से पुकारेंगे वो पक्का हमारी बात को सुनेगा, उस पर गौर भी करेगा, हमारी तरफ आएगा भी, पूछेगा भी, हमारी तकलीफ होगी उसको दूर भी करेगा। वो उन्होंने बताया कि हलो हलो से कोई फायदा नहीं है, इनके सही नाम से आप पुकारिए और हम उसका उसी ढंग से उसका नाम ले रहे हैं उनका, और हमें लाभ हो रहे हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं। सर, आधुनिकता के इस दौर में आप ये मानते हैं कि किसी संत से नाम दीक्षा लेने से या मंत्र जाप करने से कोई भक्ति लाभ मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। अब उदाहरण पे है इसके लिए, गुरु नानक देव जी को मिला, मीराबाई को मिला, और कई भक्त है, भक्त प्रहलाद को मिला, ध्रुव को मिला। जिसने भक्ति की उसको सबको लाभ मिला, और इतना अद्भुत लाभ मिला
इसमें कोई शंका नहीं है। हमें तो यह अचंभा होता है कि आप भी इस ढंग की बात करते हैं। भक्ति से लाभ क्यों नहीं मिलता है? अब अगर ढंग से हमको नाम बताया हो और हम उसको जपेंगे तो उनको लाभ मिलेगा। लेकिन जो हमारे धर्म के अनुयायी हैं, जिनको हम समझते हैं कि हमारा बेड़ा पार करेंगे, उनको खुद को ही मालूम नहीं है, वो दूसरे को क्या बताएंगे? सर हमने तो यही सुना है, जो कि बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, शंकराचार्य हैं, मौलवी हैं, वो तो यही कहते हैं कि जो कर्म में लिखा है, जो आपके कर्म संस्कार है वही मिलेगा, उससे ज्यादा या कम नहीं मिल सकता। वेदों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, वो परमात्मा, पूर्ण परमात्मा जो है, वो पूर्ण गुरु, वो परमात्मा के रूप में ही होता है। वो घोर से घोर पापों का भी नाश कर सकता है। जब वो लिखा गया उसके अंदर, ये लोग, इनको खुद को पता नहीं है, वो क्या बताएंगे? कि वो जब उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, वो हमारे अनुयायी हमको क्या बता सकते हैं? सर आपको क्या लाभ मिले हैं संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति करने से? अद्भुत लाभ। एक तो सबसे बड़ी बात, आज तक अगर मैं उस शरण में ना जाता तो आज तक शायद मेरा शरीर खत्म हो चुका होता। इससे बड़ा लाभ और क्या हो सकता? मेरी जान बच गई। दूसरा लाभ, मेरी मिसिस जो ऊपर की मंजिल से गिर करके नीचे तक पहुंच गई, और डॉक्टर भी हैरान कि उन्होंने देखा बड़े बड़े काले काले धब्बे पूरे ऊपर, पिछले बैक साइड पूरा। उन्होंने बोला ये तो मुश्किल है बचनी, यहाँ जब सिर में भी चोट लगी है तो। लेकिन जब उसके एक्सरे निकाल करके देखा तो डॉक्टर ने बोला, जी आप कोई परमात्मा का नाम लेते हैं क्या? तो मेरा गला रूंध गया, मैं बोल ही नहीं पाया। बोला अंकल जी ठीक है, हम समझ गए। एक भी फ्रैक्चर नहीं है। ऊपर की मंजिल से गिरना और इतना भारी शरीर, और वो सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ जाए और बच जाए, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये लाभ नहीं तो और क्या है? सर फिर भी लोग ये कहते हैं कि एक श्रद्धालु को तो रूहानी लाभ की ही इच्छा रखनी चाहिए, ये सांसारिक लाभ, ये भौतिक लाभ, ये सब तो आनी जानी चीज है। अगर हमारा शरीर ही बीमार है तो हम भक्ति कैसे कर सकते हैं? जिसको तकलीफ है वो भक्ति कैसे कर सकता है? तो जब शरीर ठीक होगा तो भक्ति भी सही होगी, और भक्ति, अगर शरीर तभी ठीक होगा जब हमने सही नाम लिया होगा। और जो ऐसा बोलते हैं कि भाई आपको शारीरिक सुख तो नहीं मिलेगा, शारीरिक लाभ नहीं मिलेगा इसका, तो वो तो ढोंगी है। वो बोलते तुम्हारे पिछले कर्म तो भाई भुगतने पड़ेंगे। अरे भुगतने पड़ेंगे तो भक्ति किस लिए करनी है? वो तो हमने, जब भक्ति हम कर रहे हैं, भक्ति तभी उसका फायदा है, हमें कुछ लाभ होगा, और हमें हो रहे हैं लाभ। ये है यथार्थ भक्ति। मेजर साहब आपसे एक अंतिम सवाल है कि आप एक ऐसे संत के शिष्य हैं जो अभी जेल में हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी को एक फैसले में उम्र कैद की सजा भी सुना दी गई है। क्या आज भी आप संत रामपाल जी महाराज जी में पूरा विश्वास रखते हैं? आप उससे भी ज्यादा दृढ़ हुआ, जितना विश्वास पहले था उससे भी ज्यादा दृढ़ हुआ। हम उसका आपके पास बयान नहीं कर सकते। अगर बयान करने लगेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। सर ये बात समझ से परे है। जब कभी किसी संत के ऊपर आरोप लगते हैं तो उनके अनुयायी उस संत से कहीं न कहीं दूरी बना लेते हैं, उनसे दूर हो जाते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के मामले में लाखों लोग अभी भी उनसे जुड़ रहे हैं। सर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इतनी गहरी आस्था, इतना दृढ़ विश्वास? क्योंकि आप तो सैकड़ों किलोमीटर दूर हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, और एक हरियाणा के ऐसे संत से आपने नाम दीक्षा ली है जिनके ऊपर इतने सारे आरोप लगे हैं और जेल में है। आरोप लगाने वालों ने लगाए हैं, वो तो एक सोची समझी साजिश है, षड्यंत्र है। लेकिन उनके पास जब कोई ना कोई, इसका मतलब ये है कि उनका जो ज्ञान में कोई ताकत है, उनके जो मंत्र देते हैं उनमें कोई ताकत है, तभी ये लोग इस प्रकार जुड़ रहे हैं। तो थोड़े जुड़ रहे हैं, अभी आप देखते जाइए, जब से वो जेल में गए हैं उससे पहले जितने अनुयायी थे उससे 3 गुना हो गए हैं 4 साल के अंदर अंदर। ये तो देखते जाइए, तो कारवां है, तो बढ़ता रहेगा और भी बढ़ता रहेगा। सर भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को मैं अर्ज करता हूँ कि जो भी मेरी आवाज़ को मेरे भाई सुन रहे हैं, हम उनसे यही अर्ज करेंगे कि भैया आप देर ना करो। ऐसा मुश्किल से ऐसा संत धरती पर प्रकट हुआ है और ऐसा ज्ञान देता है, आप अपना कल्याण करवाएं और परिवार का भी कल्याण करवाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल